हिंद के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसमें हिंदू वीरों के त्याग और शौर्य की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसा पन्ना जहां 60,000 मुगलों से 8,000 राजपूतों ने लोहा लिया। मैं बात कर रहा हूं हिंद के तीसरे जौहर की। जयमल व पत्ता के बलिदान की, पुरखों के शाखा और जौहर को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। अरे कट गए मर मिटे इज्जत की खातिर, जौहर की चिता में लाखों राजपुतानियां जिंदा जल गई। योद्धाओं के सर कट गए मगर धड़ लड़ते रहे। बात है करीब 15वीं शताब्दी की। अकबर अपनी 60,000 की मुगलिया फौज और लश्कर के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई करता है, तो वहीं राणा सांगा के वीर पुत्र उदय सिंह ने भी अपनी सेनाओं को संगठित किया और अकबर को मेवाड़ की सरहद पर ही कुचलने का प्रबंध किया। लेकिन मेवाड़ी ठाकुरों ने युद्ध में न लड़ने और कुंभलगढ़ की रक्षा को मजबूत करने का बारंबार निवेदन किया और अंततः महाराणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया गया और फैसला लिया गया मेवाड़ के वीरों के वीर जगंजू सिपाही जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति बनाने का और जयमल के साले फत्ता सिंह चुंडावत को उनके साथ नियुक्त करने का। खबर मिलते ही जयमल भी अपने भाई प्रताप सिंह और उनके राठौड़ वीरों की करारी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के आगे मगरा क्षेत्र में उनका सामना वहां बसने वाले लुटेरों से हुआ। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक दिया। देखते ही देखते वीरों की सेना चारों ओर से घिर गई। तभी भाई प्रताप सिंह ने कहा कि अटे या वटे। जयमल जी ने कहा वटे। जनाना आदि ने सारे कीमती सामान व गहने वहीं छोड़ दिए और आगे निकल पड़े कि तभी लुटेरे वहां आदम के और उनके सरदार ने जयमल जी से कहा कि ये अटे या वटे क्या है। तभी जयमल मेड़तिया ने कहा कि यहाँ तुमसे धन के लिए लड़े या वहाँ चित्तौड़ में तुर्कों से अपनी आन के लिए लड़े। ये सुन लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सेना सहित जयमल जी के विशाल लश्कर को चित्तौड़ में प्रवेश करवाया। मेड़ता के वीर अब चित्तौड़ में प्रवेश कर गए। जयमल जी ने चित्तौड़ी वीरों को किले के हर मोर्चे पर तैनात कर दिया। 8,000 का मुकाबला 60,000 से। अब बस प्रतीक्षा में थे महाकाल के बेटे। अरे जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार की। तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। किले के सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए। 8,000 राजपूत वीर किले में ही रहे। मुगलों ने किले पर सीधा आक्रमण किया पर हर बार वो असफल हो जाते। आखिर में किले के दरवाजों के पास लगातार तोपें चलाकर दीवारें तोड़ी गई पर रात में राजपूत उसे फिर से भर देते थे। ये जद्दोजहद 5 माह तक चलती रही। किलों के नीचे मुगलों की लाशें भिजती रही। अब अकबर ने जयमल जी के पास अपना दूत भेजकर प्रलोभन दिया कि जयमल मेड़तिया, तू मेवाड़ व महाराणा के लिए अपने प्राण क्यों लुटा रहा है। तू यहाँ मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और यहाँ का राजा बना दूंगा। और तब वीरवर सूर्यवंशी राजपूत गौरव जयमल राठौड़ का उत्तर था। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह, है गढ़ मारो हम है धनी, असुर फिर किम आण, तुर्क आने जा सके किले चित्रकोट, दीदी माहे राणो सा दीवाने गढ़ चित्तौड़। अब अकबर घबरा गया और उसने अजमेर शरीफ से दुआ मांगी कि अगर वो इस युद्ध में सफल हो गया तो वह अजमेर जियारत के लिए जरूर जाएगा। एक दिन रात में जयमल जी किले की दीवारें ठीक करवा रहे थे कि अकबर की नज़र उन पर पड़ गई। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम की एक गोली चलाई जो जयमल जी के पैर में जाकर लगी और वो घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में फैलने लगा। अब राजपूतों ने कोई चारा न देख जौहर और शाखा करने का प्रण लिया। 23 फरवरी 1568 चित्तौड़ किले में कुंड को साफ करवाया गया और गंगा जल से पवित्र कराया गया। उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास था। हजारों राजपुतानियां अपनी इज्जत की खातिर एक एक करके आग में कूद पड़ी। रात भर राजपूत योद्धा वहां बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के पहले पहर में सभी वीरों ने अग्नि की राख का तिलक किया और मां भवानी की अंतिम बार पूजा की। अब जौहर के बाद ये सभी भूखे शेर बन चुके थे। मुगल सेना किले में हलचल से पहले ही सत्ते में थी।
इन्होंने रात में ही किले में अग्नि जलती देखी थी। समझ लिया कि जौहर चल रहा है और कल राजपूतों का अंतिम युद्ध होगा। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल जी के पाँव में चोट लगने से वो घोड़े पर नहीं बैठ पाए, इस कारण वो वीर कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठे। युद्ध शुरू होते ही योद्धाओं ने कत्लेआम मचा दिया। अकबर दूर से ही सब कुछ देख रहा था। जयमल जी और कलाजी ने तलवारों का जौहर दिखाया और 2 पांव व 4 हाथों से मारकाट करते रहे। उनका रौद्र रूप देख मुगल भागने लगे। स्वयं अकबर भी ये दृश्य देख अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने चतुर्भुज भगवान का नाम तो सुना था, पर आज साक्षात देख भी रहा था। पताकला और जयमल जैसे वीरों ने मुगलों की सेना को रक्त रंजित कर दिया। इन सिंगों के शावकों ने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। अरे सर कटे धड़ लड़े राखी रजपूती शान, 2-2 मेला नित भरे पूजे 2-2 ठोर। जयमल जी की एक वार से 2-2 मुगल लगातार कटते जा रहे थे। किले के पास बहने वाली नदी की धारा भी रक्त से लाल हो गई। 8,000 राजपूत 60,000 मुगलों पर भारी पड़े। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 सैनिक मारे गए, जिनमें से कुल 8,000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए, तो कुल 40,000 मुगलों को भी अपने साथ ले गए। बचे तो केवल अकबर के पास 20,000 मुगल। युद्ध समाप्त होने के बाद अकबर किले में गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी अकबर ने चित्तौड़ की शक्ति कुचलने के लिए वहां की आम जनता के कत्लेआम का आदेश दे दिया। 30,000 हिंदू जनता को एक ही रात में मार दिया गया। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ और नरसंहार का कलंक धोने के लिए इन दोनों वीरों की 2 मूर्तियां आगरे के मुख्य द्वार पर लगवाई। वहीं कलाजी राठौड़ घर घर लोक देवता के रूप में पूजे गए। मेवाड़ी महाराणा द्वारा वीर जयमल मेड़तिया के वंशजों को बदनौर का ठिकाना दिया गया, तो पत्ताजी चुंडावत के वंशजों को आमेर का ठिकाना दिया गया। ये वही जयमल मेड़तिया है जिन्होंने एक ही झटके में हाथी का सर काट दिया था। ये वही वीरवर जयमल है जो महाराणा प्रताप के सैनिक गुरु भी थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर बता दो, और एक शेर दिल हिंदुस्तानी और शेरों की औलाद होने के नाते वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।